वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स का 7th चैप्टर जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, उसकी एक्सरसाइज 7.3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं ताकि यहाँ जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको आप सॉल्व कर सको। देखो, यहाँ पर जो मेन चीज़ हमको जाननी है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। शॉर्ट में इसको हम CI कहते हैं। क्या होता है ये कंपाउंड इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट तो आप पढ़ चुके होंगे, ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। चलो एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो आपने बैंक में पैसा जमा किया, कुछ साल के बाद अगर पैसा आप निकालोगे तो उतना ही पैसा आपको नहीं मिलता। ये आप जानते होगे कि बैंक इंटरेस्ट भी देता है, तो वो पैसा आपका टाइम के साथ बढ़ता रहता है। कितना बढ़ेगा वो रेट बताएगा। जैसे बैंक ने कहा कि भैया हमारे यहाँ पैसा आप जमा कर दो, हम आपको 10% पर एनम इंटरेस्ट देंगे, यानी हर साल आपका जो पैसा है जितना भी आपने रखा होगा वो 10% बढ़ जाएगा। तो आपने सोचा यार अच्छी बात है, चलो बैंक में पैसा रख देते हैं। आपने डिसाइड किया कि मैं 1000 रुपये बैंक में जमा करूंगा। तो ये जो स्टार्टिंग वाला पैसा है इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल। शॉर्ट में इसको हम P से डिनोट करेंगे। तो आपने डिसाइड किया कि भैया हम बैंक में 1000 रुपये रखेंगे, और बैंक ने आपसे क्या बताया कि भैया जो रेट है वो है 10% पर एनम, यानी हर साल आपको 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। अब आप ये बताओ कि एक साल के बाद पैसा कितना हो जाएगा। तो एक साल के बाद जितना हो जाएगा वो अमाउंट कहलाएगा। तो अमाउंट जिसको शॉर्ट में हम A से डिनोट करेंगे वो कितना हो जाएगा। 1000 आपने जमा किया था, एक साल में आपको 10% का इंटरेस्ट मिला, तो 1000 का 10% 100 होता है। यानी आपको अगर अमाउंट ये हो जाएगा कि भैया 1000 तो हम स्टार्टिंग में जमा किए थे, प्लस जो इंटरेस्ट मिला हमको 100 रुपये का, वो तो टोटल हो गया 1100 रुपये। तो ये तो आपका प्रिंसिपल था, और ये क्या है जो इंटरेस्ट आपको मिला। तो ये जो है इसको हम A1 नाम दे देते हैं, ये अमाउंट 1 है। एक साल के बाद कितना अमाउंट हो जाएगा वो हमने ऐसे निकाल लिया। 2 साल के बाद कितना होगा ये अगर आपको बताना हो तो कैसे निकालोगे। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था, वही एक फिक्स इंटरेस्ट है जो कि ऐड होता जाता था, लेकिन यहाँ पर कंपाउंडिंग होगी। मतलब स्टार्टिंग में 1000 रुपये जमा किया था, एक साल के बाद वो हो गया है 1100 रुपये। तो अब अगले साल का यानी इसके बाद के साल का निकालना है, सेकेंड ईयर का, तो इंटरेस्ट 1100 पे लगेगा कि अब जो पैसा हो गया है वो 1100 है। तो अब 1100 का 10% और मिल जाएगा आपको अगले साल। तो टोटल स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो 2 साल के बाद आपको कितना मिलेगा। A2 अगर हम नाम दे दें तो एक साल के बाद 1100 हो गया था, प्लस 1100 का 10% 110 होता है, तो 110 रुपये इंटरेस्ट का आपको और मिल जाएगा। तो अब आपका जो अमाउंट है वो हो गया है 1210। अब यहाँ देख रहे हो इंटरेस्ट का अमाउंट भी चेंज हो गया। पहले साल इंटरेस्ट 100 रुपये मिला था, इस बार 110 रुपये मिला। तो 10 रुपये एक्स्ट्रा कैसे मिला? तो एक साल के बाद जो 100 रुपये मिला था इंटरेस्ट का, उस पर भी इंटरेस्ट लग गया। तो 100 का 10% 10, तो ये 10 एडिशनल वहां से आया। ये तो हो गई बैकग्राउंड की कहानी। इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे आंसर निकल आएगा। लेकिन आपको कुछ मालूम भी होना चाहिए कि भैया है क्या इंटरेस्ट, इसलिए मैंने आपको बेसिक बता दिया। तो ये केस मैंने इस हिसाब से बताया कि अगर बैंक में पैसा जमा करोगे तो आपको इंटरेस्ट कैसे मिलता जाएगा और कैसे आपका अमाउंट बढ़ता चला जाएगा। यानी जब आप बैंक में पैसा जमा करोगे तो बैंक आपको इंटरेस्ट देगा, तो आपका पैसा बढ़ जाएगा। वहीं अगर बैंक से मान लो आपने लोन लिया या कहीं से भी लोन लिया या कुछ उधार लिया, उसने आपको इंटरेस्ट पे दिया, तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। दोनों ही केस में जो इंटरेस्ट है वो बढ़ जाएगा। अच्छा, प्रिंसिपल और अमाउंट को हम पहचानेंगे कैसे? सिंपल सी बात है। देखो, स्टार्टिंग में जो वैल्यू दी होती है वो आपकी प्रिंसिपल होती है, और कुछ टाइम के बाद जो वैल्यू हो जाती है वो अमाउंट होती है। तो जैसे ईयर वाइज वैल्यू दी है कि भैया 2001 में ये, 2003 में ये, तो देख लेना पहला वाला साल कौन सा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हाँ शुरुआत में इतना था, तो स्टार्टिंग में जो क्वांटिटी है वो तो प्रिंसिपल हो जाएगा। इंटरेस्ट लगने के बाद, इंक्रीज होने के बाद जो वैल्यू आएगी वो अमाउंट होगा। तो ऐसे आपको पहचानना है। हाँ, तो सिंपल सा मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा। यानी आपको जैसे कुछ टाइम के बाद की वैल्यू निकालनी है इंटरेस्ट लगने के बाद, तो वो वैल्यू आप कैसे निकालोगे। स्टार्टिंग में कितना था यानी प्रिंसिपल क्या था, फिर ब्रैकेट 1 प्लस जो रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 100। अब ये जो रेट है इसमें परसेंट लगा के आपको वैल्यू नहीं रखनी है। जैसे मान लो रेट आपको 5% दिया है, तो ऐसा ना करना कि 5% अपॉन 100 फॉर्मूले में पुट कर दिए। ये 100 डिवाइड परसेंट हटा के है, यानी 5% इंटरेस्ट दिया है तो सिंपल 5 अपॉन 100 आपको करना है, ये आपको लिखना है। इसमें भी बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है, वो परसेंट लगा देते हैं फिर परसेंट हटाते हैं, तो एक और डिनोमिनेटर में 100 आता है। भैया ये डिनोमिनेटर में 100% हटा के ही आया है, तो जो रेट दिया है ना सिंपल उसका नंबर उठाना, परसेंट का साइन ना लगा देना। ब्रैकेट बंद और उसके ऊपर पावर आ गई n। अभी n क्या है ये तो मैंने आपको बता दिया, अमाउंट है, p प्रिंसिपल है, r रेट हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट। n क्या है? तो n होता है टाइम पीरियड, और इसकी वैल्यू रेट पे डिपेंड करती है। मतलब रेट किस हिसाब से दिया है, ईयरली दिया हुआ है कि पर एनम रेट इतना है,
तो 1 साल का अगर रेट दिया है और जितने टाइम का आपसे पूछ रहा है, जैसे मान लो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 2 साल बाद कितना हो जाएगा, तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। अगर रेट यही मंथली दिया है, जैसे मान लो क्वेश्चन में कह दिया कि 10% पर मंथ, ये इंटरेस्ट है, 1 साल के बाद क्या अमाउंट हो जाएगा, तो मंथ का दिया है, 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो n की जो वैल्यू है वो मंथ के हिसाब से आपको निकालनी है कि 1 साल का पूछा, 1 साल का मतलब 12 मंथ, तो यहाँ पर फिर n की वैल्यू आपको 12 रखनी पड़ेगी। तो देख लेना रेट किस हिसाब से दिया है, ईयर में दिया है, मंथ में दिया है, डेज में दिया है, आवर्स में दिया है, और फिर क्वेश्चन में जो टाइम पीरियड की बात कर रहा है उसको उसी वैल्यू में जिसमें रेट दिया है कन्वर्ट कर लो और देख लो n की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, ये एक बात हो गई। अब ये जो आपका फॉर्मूला है ये सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट अप्लाई नहीं होता, बल्कि कहीं पर भी कंपाउंडिंग हो रही हो। कंपाउंडिंग का मतलब इंटरेस्ट की वैल्यू जो है हर साल वो चेंज हो रही है। जैसे ये ऊपर एग्जाम्पल आपको मैंने दिया था ना, तो इसमें आप देखो पहले साल इंटरेस्ट मिला था 100 रुपये, अगले साल मिला 110 रुपये, उसके नेक्स्ट ईयर आओगे तो इंटरेस्ट की वैल्यू फिर से चेंज हो जाएगी। तो जो इंटरेस्ट की वैल्यू ऐड हो रही है वो चेंज हो रही है। तो जहां पर भी ऐसा हो वहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर ले तो उसका फॉर्मूला तो ये हो गया, और ऐसे ही और चीज़ें जहां पर कंपाउंडिंग में वैल्यू बढ़ रही होती है वहां पर इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक और केस आता है जहां पर चीज़ें कम हो रही होती हैं। मान लो किसी चीज़ की जो वैल्यू है वो कम हो रही है, आपने गाड़ी खरीदी तो नई खरीदी, तो जो प्राइस था 1 साल के बाद अगर आप बेचने जाओगे तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, भाई उतने को थोड़ी ना कोई लेगा, यार पुरानी गाड़ी है। तो जो भी चीज़ें हम परचेज करते हैं उसकी वैल्यू टाइम के साथ कम होती चली जाती है। अगर हम उसको बेचने जाएंगे, जैसे गाड़ी हमने ली 1 साल बाद बेचेंगे तो उसको जितने खरीदी थे उससे कम में बिकेगी, और 1 साल बाद बेचोगे 2 साल के बाद तो और वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये होता है, इसको कहते हैं डिप्रिसिएशन, यानी वैल्यू कम हो रही है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आपको दे दिया जाए जहां वैल्यू डिक्रीज हो रही है, डिप्रिशिएट हो रही है, तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना, यही जो प्लस का साइन है इसको माइनस के साइन से बदल देना, क्योंकि अब जो इंटरेस्ट है जो भी आपको दिया होगा वो प्रिंसिपल को बढ़ा नहीं रहा है बल्कि घटा रहा है। स्टार्टिंग में जो पैसा आपने लगाया था गाड़ी पे, अब वो वैल्यू कम होती चली जा रही है, तो माइनस कर देना, बस इतना है। कॉन्सेप्ट समझ गया? अब चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003 एट द रेट 5% पर एनम। इसका फर्स्ट पार्ट है फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। कह रहा किसी जगह की पॉपुलेशन बढ़ के 54,000 हो गई 2003 में, रेट दिया है 5%, और रेट क्या है पर एनम, एक ईयर के हिसाब से आपको दिया है। 2001 में क्या पॉपुलेशन रही होगी। अब ये बताओ यहाँ पर प्रिंसिपल क्या है, अमाउंट क्या है। मैंने आपको क्या बताया था, जो स्टार्टिंग वाला है टाइम में जो सबसे पहले आ रहा होगा वो प्रिंसिपल होगा, और इंटरेस्ट लगने के बाद समय के साथ चीज़ें बढ़ती जाएंगी तो जो हो जाएगा वो आपका अमाउंट होगा। इसका मतलब ये जो 54,000 दिया है ये आपका अमाउंट है, क्योंकि बाद में क्या हो रहा है ये वैल्यू आपको दी है 2003 में, और पीछे का पूछ रहा है कि स्टार्टिंग में क्या था, 2001 में क्या था बताओ, तो 2001 आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। सिंपल सा देख लो टाइम में पहले कौन है, 2001 है कि 2003, भाई 2001 पहले आता है तो 2001 प्रिंसिपल हो गया। बाद में कौन आता है 2003, तो 2003 की जो वैल्यू है वो अमाउंट हो जाएगी। इंटरेस्ट आपको पर एनम के हिसाब से दे दिया है। 2001 का पूछा है ना, 2001 और 2003 में कितने का गैप है, 2 साल का गैप है। इंटरेस्ट भी हमको ईयर्स में दी है, और यहाँ पर जो टाइम हमने निकाला वो भी ईयर्स में ही है, 2 ईयर्स, तो मतलब एन की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी। सारी चीज़ें हमको पता चलेगी, बस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। तो अमाउंट ए की वैल्यू क्या है 54,000, रेट आर क्या है 5% पर एनम, टाइम पीरियड स्मॉल एन ये है 2, बस फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ए इक्वल पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। अमाउंट हमको 54,000 दिया हुआ है, प्रिंसिपल तो निकालना है 1 प्लस रेट क्या है 5 अपॉन 100 इसकी पावर 2, 5 अपॉन 100 यानी 0.05 और 1 ऐड हो जाएगा, तो बेसिकली ये p और ब्रैकेट में 1.05 का स्क्वायर, 1.05 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 1.1025। यहाँ से प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी 54,000 डिवाइडेड बाई 1.1025। अब इसको डिवाइड कर लो, प्रिंसिपल की वैल्यू आपको मिल जाएगी। देखो डिवाइड कैसे करना है वो भी चलो बता ही देता हूँ। ये डेसिमल हटाओगे ऊपर 10,000 आ जाएगा, डेसिमल यहाँ से हट गया। अब 54,000 अपॉन 11025 इसको पहले सॉल्व कर लो। देखो दोनों 15 से डिवाइड होगा पहले, फिर जो वैल्यू आएगी वो भी फिर से 15 से डिवाइड हो जाएगी, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 240 अपॉन 49। अब 240 को 49 से डिवाइड कर लो और 10,000 से मल्टीप्लाई कर लो, तो डेसिमल में कुछ वैल्यू आएगी, तो बेसिकली वैल्यू आएगी 48979.5। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। पॉपुलेशन डेसिमल में तो हो नहीं सकती भाई, कोई होगा तो पूरा पूरा 1 होगा, नहीं होगा तो 0 होगा। ये काउंटिंग कैसे करते हो, 1 2 3 4 5 लोग ऐसे ही तो होते हैं, आधा थोड़ी ना किसी को काउंट करते हो। बस एक डेसिमल प्लेस तक ही आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू, उसके बाद इसको राउंड ऑफ कर देना तो ये 79 का 80 हो जाएगा, 48980।
एक फाइनल लाइन आप लिखना, हेंस द पॉपुलेशन इन 2001 इक्वल 48,980। तो इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड वाला है व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। 2005 में क्या पॉपुलेशन होगी। तो क्वेश्चन में आपको 2003 का दिया हुआ है, 2005 का पूछा है, तो स्टार्टिंग वाला ईयर कौन सा है 2003। तो अब यहाँ पर प्रिंसिपल और अमाउंट चेंज हो जाएगा। 2003 और 2005 में पहले कौन आ रहा है 2003, तो ये प्रिंसिपल हो गया। पी से प्रिंसिपल, पी से पहले, ऐसे याद रख लेना। समय में पहले कौन सी वैल्यू है, फिर बाद में आफ्टरवर्ड्स क्या हो जाएगी, यानी अमाउंट आफ्टर अप्लाइंग इंटरेस्ट, तो ऐसे भी याद रख सकते हो। तो अब सेकेंड वाले केस के लिए 54,000 हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। प्रिंसिपल पी की वैल्यू आपको दी है 54,000। रेट वही है 5% पर एनम, उसमें तो कोई चेंज है नहीं। टाइम पीरियड क्या होगा 2003 से 2005, 2 साल का गैप है ना। इंटरेस्ट हमको पर एनम के हिसाब से दिया है, तो एन की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। बस यही फॉर्मूला अप्लाई कर दो। इस बार हमको अमाउंट निकालना है। अब देखो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है वो तो सेम ही है, वही चीज़ है जो हम फर्स्ट वाले पार्ट में हमने किया था, तो इसकी वैल्यू वही सेम रहेगी। तो हमारा था 1.1025, मल्टीप्लाई करने पे अमाउंट की वैल्यू आ जाएगी 59,535। तो यहाँ पर आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। अच्छा, फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर हमारी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई थी, डेसिमल में आई, तो उसको हमने राउंड ऑफ किया था। तो उस आंसर से पहले अबाउट लगा देना, यानी अबाउट 48,980, या फिर ये वैल्यू लिख के आगे अप्रॉक्स लगा देना। अब इसमें भी आप फाइनल लाइन लिख देना, हेंस द पॉपुलेशन इन 2005 इक्वल 59,535। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, इन अ लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5% पर आवर। एक लेबोरेटरी के अंदर किसी एक्सपेरिमेंट में बैक्टीरिया को काउंट किया गया, तो वो बैक्टीरिया जो है इंक्रीज हो रहे थे, यानी उनका नंबर इंक्रीज हो रहा था, और उसका रेट क्या था 2.5% पर आवर। हर घंटे 2.5% वो इंक्रीज हो रहे थे। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स इफ द काउंट वॉज इनिशियली 5,06,000। तो आपको बताना है कि बैक्टीरिया कितने हो जाएंगे 2 घंटे के बाद। इनिशियल काउंट दिया है कि शुरुआत में इतने थे, जो स्टार्टिंग की जो वैल्यू है वो हो जाएगी प्रिंसिपल। एन की वैल्यू क्या होगी, उसके लिए आपको रेट देखना पड़ेगा। रेट किस हिसाब से दिया है, पर आर के हिसाब से, और यहाँ भी वैल्यू आर में दी है, 2 आवर्स की बात कर रहा है, तो मतलब एन की वैल्यू हो जाएगी 2। रेट आपका आर की वैल्यू 2.5 है। क्या निकालना है कि 2 घंटे के बाद कितना हो जाएगा, यानी कितना अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट की वैल्यू निकालनी है। तो बस गिवन डाटा लिख दो, फॉर्मूला लिख दो, वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर दो, काम खत्म। प्रिंसिपल आपका 5,06,000, रेट आर आपका 2.5% पर आर है। टाइम पीरियड स्मॉल एन ये आपका 2 है, 2 आवर्स भी लिख सकते हो, सिंपल 2 लिख सकते हो, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर तो सिंपल नंबर ही हमको लिखना है। अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल की वैल्यू आपने पुट कर दी 1 प्लस रेट क्या है 2.5, तो 2.5 अपॉन 100, एन की वैल्यू 2। अब 1 प्लस 2.5 अपॉन 100, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.025। इसका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल कैलकुलेशन है। अब डेसिमल को देख के अगर आपको दिक्कत हो रही है तो सिंपल आप ऐसा कर सकते हो, डेसिमल हटा लो, यानी 1025 हो जाएगा। इसका स्क्वायर अपॉन 1000, डेसिमल हटेगा तो डिनोमिनेटर में 1000 आएगा। अब स्क्वायर लगा तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि ये 3 0 और 1000 का 3 0 हट जाएगा। ध्यान रखना 1000 का स्क्वायर है, यानी टोटल हमारे पास डिनोमिनेटर में 6 जीरोज़ हैं, तो 3 0 हटेंगे तो 3 0 रह जाएंगे। तो यहाँ से 3 0 चला गया और यहाँ से ये पावर हट जाएगी, तो 1000 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब 1025 का स्क्वायर करके 506 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर जो आए उसको 1000 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 5,31,616.25 है। तो राउंड ऑफ करके आगे का पार्ट हटा दो। अब क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू आई नहीं, तो इसलिए आप अप्रॉक्स लगा देना आगे, यानी लगभग ये वैल्यू होगी। क्योंकि पॉपुलेशन की बात कर रहा है ना, तो डेसिमल में तो वैल्यू हम रख नहीं सकते, हमको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, होल नंबर में ही वैल्यू लानी पड़ेगी। अब एक फाइनल लाइन लिखोगे, हेंस द बैक्टीरिया काउंट एट द एंड ऑफ 2 आवर्स विल बी 5,31,616 अप्रॉक्सीमेटली। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, अ स्कूटर वॉज बॉट एट ₹42,000, इट्स वैल्यू डिप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। तो एक स्कूटर को ₹42,000 का खरीदा गया, उसकी जो वैल्यू है वो डिप्रिशिएट हो गई, उसकी वैल्यू कम हो गई। किस रेट से, 8% पर एनम। तो 1 साल के बाद क्या वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर वैल्यू डिक्रीज हो रही है। और मैंने क्या बताया था डिक्रीज केस में, कि वही फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, बस साइन चेंज कर देना, प्लस का माइनस कर देना। तो हमको क्या दिया, ये 42,000 प्रिंसिपल दिया है ना, कि स्टार्टिंग में जब खरीदा तो वो इतने रुपए की, फिर 1 साल के बाद क्या वैल्यू हो जाएगी ये बताओ। बाद की वैल्यू पूछ रहा है ना, पहले की वैल्यू दी है, यानी प्रिंसिपल दिया है, पहले वाला दिया है, तो प्रिंसिपल हो गया 42,000। रेट आर आपको दिया है 8%, एन की वैल्यू आपको दी है 1। 1 साल बाद क्या वैल्यू होगी ना, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। 1 साल बाद क्या वैल्यू होगी, तो उसका फॉर्मूला सिंपल सा ये होगा कि प्रिंसिपल
1 माइनस, अब कम हो जाएगा, जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कम हो जाएगा, उतनी वैल्यू कम हो जाएगी, तो टोटल जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है। रेट अपॉन 100 पावर n, प्रिंसिपल है 42,000, 1 माइनस रेट दिया है 8%, तो 8 अपॉन 100, n की वैल्यू हमारी 1 है, क्योंकि एक ही साल के बाद का पूछ रहा है ना, तो ये 1 हो जाएगा, और पावर 1 है तो लगाने की जरूरत है नहीं। 8 अपॉन 100 होता है 0.08, 1 माइनस 0.08 करोगे तो आएगा 0.92, बस 0.92 से 42,000 को मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगी वैल्यू ₹38,640। तो ये इसका आंसर हो गया, और इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।